तो ये त्योहार सिर्फ एक दिन भौतिक रूप से मनाने के लिए नहीं है, अभी तो इन सभी त्योहारों के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। क्या रहस्य छुपा है कि एक एक त्योहार जो है वो हमें जीवन जीने की कला का बोध कराता है कि वास्तव में हमें अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से अपने जीवन में श्रेष्ठ संस्कारों का, श्रेष्ठ विचारों का, आचरण का अपने जीवन में इन सब चीज़ों को लाना है। ऐसा ही एक त्योहार है जो कि आजकल चल रहा है, जिसको हम नवरात्रि कह रहे हैं। और नवरात्रि का त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है। आप देखिए जितने भी त्योहार हैं वो साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन नवरात्रि का त्योहार जो है वो साल में 2 बार मनाया जाता है। और विशेष रूप से पहले चैत मास में और फिर दूसरी बार 6 महीने बाद ये अश्विन मास में मनाया जाता है। लेकिन इन दोनों समय में भी जो महत्वशाली समय है वो कौन सा है? ये वाला ना, जिसमें हम 9 दिन तपस्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और फिर उसके बाद 10वें दिन दशहरा मनाते हैं। अर्थात जो 9 दिन हमने तपस्या की, उस तपस्या का फल मिला 10वें दिन दशहरा, यानी कि 10 विकारों को हरा। उस तपस्या से जो हमें प्राप्ति हुई है वो ये है कि हमारे अंदर की बुराइयों का, विकारों का, कमी कमजोरियों का, आसुरी मनोवृत्तियों का नाश हो गया। तो सिद्धि और साधना की दृष्टि से भी ये वाली जो नवरात्रि है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तो पूजा पाठ अर्थात अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करने के लिए कोई विशेष दिन नहीं है। ये हमें भगवान ने आकर बताया है, शिव बाबा ने आकर समझाया है कि ये तो एक दिन का त्योहार है, लेकिन इसे हमें अपने जीवन में रोज अप्लाई करना है। वो सिर्फ एक दिन के लिए ख़त्म नहीं करनी। हमें नवरात्रि में हम जो नियम, संयम, व्रत, पूजा पाठ करते हैं, ये सिर्फ 9 दिनों के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें अपने जीवन में आजीवन के लिए धारण करना है। तो नवरात्रि में हम कलश स्थापन करते हैं। कलश स्थापन करना अर्थात जब मेरा का परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए तो उन्होंने भारत की नारियों और कन्याओं के बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान धन भरा और नई दुनिया की स्थापना के निमित्त उन्हें बनाया। इसलिए कलश स्थापना का आध्यात्मिक रहस्य है कि हमें भी परमात्मा के इस विश्व नव निर्माण के कार्य में अपना योगदान देना है, सहयोग देना। अखंड दीप जलाते हैं 9 दिन। इस अखंड दीप का अर्थ है, क्योंकि जब हम भक्ति में नवरात्रि का व्रत रखते थे और जब 9 दिन का दिया जलाते थे तो सबसे ज़्यादा अटेंशन जो रहता था वो उस दिए पे रहता था कि कहीं वो दिया बुझ ना जाए। और जब स्टार्टिंग में करते थे तो एक आध बार बुझा भी तो बड़ा बुरा लगता था। ज्ञान नहीं था उस समय, लेकिन बड़ा बुरा लगता था कि अगर ये बुझ गया तो मतलब कुछ गलत है। लेकिन उस समय ये समझ नहीं थी वास्तव में हमें आत्मिक रूपी जो दिया है, जो भगवान ने आकर इस संगम पर जला दिया है, इसे किसी भी कीमत पर बुझने नहीं देना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी हवाएं आएंगी, लेकिन हमें इसको बचाकर रखना है, इसे बुझने नहीं देना है। इसके साथ ही हम नवरात्रि के 9 दिनों में नियम संयम से रहते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। तो नियम संयम अर्थात परमात्मा ने जो हमें नियम और मर्यादाओं की शिक्षाएं दी है उस पर चलते रहना। सात्विक भोजन, देखिए भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक भोजन क्या होता है हम सभी को पता है। इसके अलावा राजसिक भोजन भी नहीं बताया गया। राजसिक भोजन में भी तेल, मसाला, चटपटा, तला भुना सब आता है। लेकिन तपस्या करने वाले जो योगी होते हैं उनके लिए सात्विक भोजन है। अर्थात सात्विक भोजन होगा तो जैसे कि कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जो है वो तो है ही गलत खान पान। लेकिन हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं क्योंकि ये भी अशुद्धता का प्रतीक है। तो इसलिए शुद्ध भोजन करेंगे तो क्या होगा, हमारा मन भी एकाग्र रहेगा, शांत रहेगा। इसके साथ साथ व्रत रखते हैं, व्रत उपवास करते हैं। तो व्रत का अर्थ होता है संकल्प।
और उपवास का मतलब होता है ऊपर वास करना। तो जब हम परमात्मा के समीप रहते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं और परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं के अंदर चलते हैं, उसकी छत्र छाया में रहते हैं, तो कोई भी संकल्प सिद्ध ना हो, ये हो नहीं सकता है। इसलिए व्रत और उपवास किया जाता है। कन्या पूजन भी होता है। कन्या पूजन का अर्थ भी ये नहीं है कि हमें विशेष छोटी छोटी कन्याओं की ही पूजा करनी है। अभी तो कन्या अर्थात पवित्रता का प्रतीक। आप देखिए, कन्या छोटी होती है तब तक कन्या पूजन होता है, बड़ी होती है फिर कन्या पूजन नहीं होता है। तो कन्या पूजन अर्थात पवित्रता। तो इस दुनिया में भी, आज भी इस कलयुग रूपी दुनिया में भी देखिए पवित्रता का कितना महत्व है। आज साधु संत महात्माओं के पास भी लोग जाते हैं तो वो सिर्फ किस आधार पर जाते हैं? उनकी पवित्रता के आधार पर। तो इसलिए कन्या पूजन अर्थात पवित्रता का पूजन। और इसके साथ साथ फिर देखिए, देवियों को महिषासुर मर्दनी भी कहते हैं। महिषासुर तो एक असुर हुआ, लेकिन ऐसे बहुत सारे असुर हैं जिनकी पौराणिक कथाओं में जिनका नाम है, जैसे कि महिषासुर, शुंभ निशुंभ, मधु कैटभ और रक्तबीज। तो ये वास्तव में असुर कौन है? ये हमारे ही अंदर की कमी कमजोरियां हैं, हमारे ही अंदर के विकार हैं, जिनको योग तपस्या के बल से समाप्त करना है।